आर स्टडी सीटेट पॉइंट के माध्यम से मैं आज आप सभी को इस वीडियो में पूर्वाग्रह के बारे में बताऊंगा, जो कि सीटेट डीएलएड बीएड के एसएसटी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम आपको पूर्वाग्रह के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्वाग्रह के बारे में कि पूर्वाग्रह क्या होता है, फिर पूर्वाग्रह के अर्थ, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे और लास्ट में पूर्वाग्रह कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो देखिए, पूर्वाग्रह को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अभी आप अपने मन में कोई एक फल का नाम लीजिए, जैसे कोई भी फल का नाम ले लीजिए, जैसे कि आम। ठीक है, आप सभी लोग अपने मन में आम के बारे में सोचिए। जैसे ही आपने अपने मन में आम के बारे में सोचा होगा तो आपको एक ख्याल आई होगी इस तरह का। जैसे ही आप अपने मन में आम के बारे में सोचिएगा तो आपके मन में एक प्रकार का ख्याल उभर के आएगी कि आम मतलब एक बहुत ही शानदार फल, मीठा सा फल जिसका रंग पीला है, पत्ते हरे हैं, गर्मी के मौसम में पाए जाते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सबके मन में अनेकों प्रकार के ख्याल आए होंगे, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन सी ख्याल क्या आई होगी आप सबों में पता है कि एक फल है। पहली नंबर क्या है कि आम क्या है कि एक फल है। दूसरा क्या है कि इसका रंग सबको मन में आई होगी पीला, और साथ ही साथ इसका स्वाद के बारे में ज़रूर नज़र आया होगा, वह क्या है कि मीठा। ठीक है, तो यानी कि आपको जैसे ही आम शब्द लेते हैं तो आपके मन में तीन चीज़ उभर के आती है। पहला तो ये एक फल है, दूसरा कि यह पीले रंग का फल है, और तीसरा क्या है कि यह मीठा फल है। तो ये जो चीज़ें निकल के आई इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। वो कैसे कहेंगे पूर्वाग्रह इसको? तो देखिए, चूंकि यह चीज़ें आपको पहले से आपने आम कभी खाया होगा तो आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी है कि आम मतलब ये चीज़, इसका स्वाद ऐसा है, रंग ऐसा है, कलर ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हमारे मस्तिष्क में पहले से किसी चीज़ के बारे में बनी रहती है, इसी अवधारणा को पूर्वाग्रह कहते हैं। देखिए, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद अवधारणा दोनों क्या होते हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, समानता है दोनों में, लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ हैं। हम रूढ़िवाद के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो अभी इस चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इसका लिंक मिलेगा। और साथ ही साथ अभी यहाँ पर जो आई बटन है, यहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप यहाँ से भी रूढ़िवाद को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। तो देखिए, पूर्वाग्रह क्या हुआ, तो इसको अगर हम लोग कहें तो आम की छवि जो हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी है वह आपके सामने आ जाती है, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। जो चीज़ें हमें पहले से बनी रहती है हमारे मस्तिष्क में और वो उसका नाम लेने पर वो सामने आ जाती है, यह पूर्वाग्रह होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आम के बारे में, आप कुछ भी चीज़ सोचिए। जैसे महात्मा गांधी का नाम लीजिए, आपका उनका तस्वीर आपके मस्तिष्क में बन जाएगी अभी। ये स्कीमा होता है, लेकिन स्कीमा वो होता है, लेकिन उसके महात्मा गांधी के बारे में जो कोई चीज़ हम बताएंगे कि वो इस तरह के थे, ऐसे थे, इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये किया वो किया, तो ये सारी चीज़ें आएंगे पूर्वाग्रह के बारे में। ठीक है, तो आम की छवि जो हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी आई थी वह आपके सामने आ जाती है और इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। और पूर्वाग्रह जो है हमारी पुरानी अनुभव को दर्शाती है। पूर्वाग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एक लाइन में कि पूर्वाग्रह जो है वो हमारी पुरानी अनुभव को दर्शाती है। जो हमने अतीत में जो चीज़ें किया, हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें अतीत में बनी आ रही है वो चीज़ें सामने आती है, यही पूर्वाग्रह होती है। देखिए, अब बात ये आती है कि पूर्वाग्रह से जो चीज़ें हमें निकल के आती है, जो अवधारणा बन के आती है, क्या वह सही है? और सही है तो कहाँ तक सही है, गलत है तो कैसे गलत है? तो देखिए, इसके बारे में हम वीडियो के आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं पूर्वाग्रह की परिभाषा की ओर। तो देखिए, पूर्वाग्रह जो है वह किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना देखे, बिना समझे, बिना तौले उसके बारे में सही या गलत कोई भी धारणा कायम कर लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो हमारे सामने नहीं है, कोई भी वस्तु है जो हमारे सामने नहीं है और उसके बारे में हम कोई भी धारणा को बना लेंगे, जो हमने उसके पूर्व अपने अनुभव के आधार पर कोई भी धारणा बना लेंगे, यही पूर्वाग्रह होता है। पूर्वा यानी इसमें देखिए पूर्व शब्द छिपा हुआ है, यानी हमने जो पूर्व से जो अनुभव किया उसी के आधार पर एक धारणा बना लेंगे, इसी को पूर्वाग्रह करेंगे। किसी भी वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी
इंसान के बारे में हो सकता है, किसी जानवर के बारे में हो सकता है, किसी समुदाय के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हम पूर्वाग्रह धारण कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका अगर उदाहरण की हम बात कर ले तो फिर से वही बात हो गई कि अनार, जैसे ही अनार शब्द लेंगे तो फल हो जाएगा मीठा, उसका रंग हो जाएगा नारंगी। तो ये जरूरी नहीं, देखिए एक अनार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे अनार जो है वह मीठा ही होगा और सारा का रंग जो है नारंगी ही होगा। हाँ, फल जरूर है, सारे फल होंगे, तो ये सच भी है, पूर्वाग्रह में ये यहाँ पर सच्चाई आ रही है। लेकिन मान लीजिए आपने 2 केजी अनार खरीदा, इसमें से ज़रूरी तो नहीं है कि सभी अनार के फल मीठे ही होंगे, कुछ में खट्टापन भी आ सकता है, सभी का रंग नारंगी ही तो नहीं है। कुछ मान लीजिए वो कच्चा है तो उसका रंग थोड़ा सा यहाँ पर हरा भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूर्वाग्रह होती है। लेकिन हमने अधिकांशतः चीज़ों को अपने आधार पे धारणा बना लिया और सभी को एक समान तौल दिए कि अनार मतलब मीठा और नारंगी कलर का, आम मतलब मीठा और पीला कलर का। ठीक है, इसी तरह से आदमी की बात कर ले, किसी समुदाय की, जैसे ग्रामीण लोग जो गाँव में निवास करते हैं उसके बारे में ऐसी अवधारणा बन चुकी है। ग्रामीण जैसे ही शब्द लेंगे ना कि अज्ञानी और अंधविश्वासी, शहर के लोग चालाक और आलसी। तो इस तरह का हमारा पूर्वाग्रह है। अब आप ही बताइए कि सारे ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं? नहीं, गांव के रहने वाले लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रैंक के होते हैं और बहुत सारे मतलब आगे तक गए हुए हैं, और सभी अंधविश्वासी नहीं होते। लेकिन अधिकांशतः गांव के पहले क्या थी कि गांव में अधिकांशतः लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो सभी के आधार पर मनुष्य की एक पूर्वाग्रह अवधारणा बन गई कि सभी जो गांव के लोग हैं, जो गांव में निवास करते हैं, वह अज्ञानी होंगे। इसीलिए गांव को एक ही शब्द में उन्होंने तौल दिया, अज्ञानी। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे गाँव के लोग अज्ञानी होंगे ऐसा नहीं है, और सारे शहर के लोग चालाक होंगे यह भी जरूरी नहीं है। शहर में भी बुद्धू लोग पाए जाते हैं, आलसी तो होते ही हैं, और शहर में भी फुर्तीले लोग पाए जाते हैं। तो यह जो अवधारणा बनी है इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं कि हमने गांव में जाकर के नहीं देखा कि गांव में कितना अज्ञानी है, कितना चालाक हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अंधविश्वासी हैं, कितना लोग क्या हैं, और एक ही बिना देखे सोचे समझे तौले हम बता दिए कि गाँव के लोग अंधविश्वासी, शहर के लोग चालाक। तो यही चीज़ें हमारा पूर्वाग्रह कहलाती है, जो कि अपने आप में गलत है। ठीक है, तो यही पूर्वाग्रह होती है। आगे हम लोग बात करें तो पूर्वाग्रह के बारे में देखिए अब निकल के स्पष्ट आए कि पूर्वाग्रह के आधार पर हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति जो धारणा बनाते हैं वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही होंगे और यह जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गलत भी होंगे। लेकिन हमारा जो पूर्वाग्रह है वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में अगर हम बनाते हैं तो वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पूर्वाग्रह के प्रकार, यानी पूर्वाग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्वाग्रह करने का जो हमारा आधार है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जाति के आधार पर पूर्वाग्रह देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर मिलता है, लिंग के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर मिलता है और क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। जाति के आधार पर कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले उच्च जाति के लोग पढ़े लिखे होते थे और निम्न जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो ऐसा बोला जाता था और अभी भी कहीं कहीं पे बोला ही जा रहा है कि निम्न जाति के लोग जो है वो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वही उच्च जाति के लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो उच्च जाति में भी अनपढ़ गंवार मिल जाएंगे आपको और गरीब जात में नीच जात में भी आपको पढ़े लिखे लोग मिल सकते हैं। तो यह पूर्वाग्रह है और इसको यहाँ पर सही गलत दोनों तरह से साबित हो रहा है। भाषा के आधार पर पूर्वाग्रह, लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह, धर्म के लिंग के आधार पर तो पूर्वाग्रह आपको आसानी से आसपास में अभी भी देखने को मिल जाएगी कि कोई लड़का है तो वो शक्तिशाली होगा, वो निर्भय होगा और वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कामों को करेगा। और लड़कियां के बारे में बताई जाएगी कि वो डरपोक रहेगी, मतलब कि वो कमज़ोर रहती है और वो घर से बाहर का काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह का जो पूर्वाग्रह हमारे मन में आ चुकी है, ये हमारा जो होता है यह होता है लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह। आप आज देख सकते हैं कि लड़के भी जो है वो बहुत से जगह पे पिछड़ रहे हैं और लड़कियां उससे आगे निकल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही है कि केवल लड़के आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती है। तो ये हमारा जो पूर्वाग्रह है इसी को पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि हमने एक व्यक्ति के विशेष से हम पूरे उसके समाज को, उसके समुदाय को नहीं माप सकते हैं कि वो ऐसा ही होगा। आपको प्रत्येक व्यक्ति में अलग तरह की खूबी और खामियां मिलेगी, तो सबको आप एक जैसे नहीं माप सकते हैं, नहीं तौल सकते हैं। धर्म के आधार पर भी यही पूर्वाग्रह देखने को मिलता है और क्षेत्र के आधार पर भी पूर्वाग्रह। आप सोच रहे होंगे कि क्षेत्र के आधार पर पूर्वाग्रह कैसे होता है। जैसे कि भारत हमारा देश है और इंग्लैंड हमारा देश है,
तो आपने को याद है कि महात्मा गांधी जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उनको एक अंग्रेजों ने उनको जो है मतलब लात मार के गिरा दिया था और कुछ अपशब्द कह दी थी, मतलब इस ढंग का कि काले थे इसीलिए, ठीक है, और गरीब थे इसलिए, मतलब यहाँ के लोग गरीब होते थे इसलिए। तो यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर भी पूर्वाग्रह किया जा रहा था कि यहाँ पर इंडिया के लोग जो है वो काले होते हैं, गरीब होते हैं, वही ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के लोग उजले होते हैं और क्या है कि पढ़े लिखे होते हैं। तो यह भी हमारा पूर्वाग्रह का आधार ही था। आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया के लोग भी उजले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इंग्लैंड में भी एक दो बाद में आपको मिल ही जाएंगे कि वो काले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं किसी को, एक व्यक्ति विशेष से उसके पूरे समुदाय को नहीं माप सकते हैं। ये चीज़ें हमारा पूर्वाग्रह कहलाती है। तो आपने देखा कि जाति के आधार पर भी पूर्वाग्रह हुआ, भाषा के आधार पर भी हुआ, लिंग के आधार पर भी हुआ, धर्म के आधार पर भी हुआ और क्षेत्र के आधार पर भी हुआ। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो पूर्वाग्रह को दर्शाती है। फिलहाल ये जो फैक्टर थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रचलित फैक्टर है जिसको मैंने आपके साथ चर्चा किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो टॉपिक है पूर्वाग्रह आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आपको इस तरह के टॉपिक हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा। और मैं बता दूं कि आपको इस तरह का वेबसाइट है मेरा जो rkstudy.net है और चैनल है rkstudy सीटेट पॉइंट। तो आपको ये जो गूगल पे मिलेगी, यहाँ से भी आप इन चीज़ों को नोट्स पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं। दोनों जगह पे आपको जो है चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।